मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। भारत माता की जय दोस्तों, आंसुओं का होगा हिसाब, व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। भारत और चीन के हिंसक झड़प के बीच में हमारी भारतीय सेना कितने शहीद हुए हैं? क्या चीन अपनी सेनाओं की मौत को आंकड़े को छिपा रही है? आखिर क्यों? क्या है कुछ सच्चाई? इस वीडियो के माध्यम से जानने की प्रयास करेंगे। जी हाँ, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस हिंसक झड़प में आखिर गोली बंदूक का यूज क्यों नहीं किया गया था, क्या है रीजन, आज क्या है सच्चाई, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और अब वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की तरह चीन को भी उसकी भाषा में उसकी औकात की पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन जो है चिड़िया की तरफ फड़फड़ा रहा है, अब उसकी पंख काटने की नौबत आ गई। तो मैं हूं आइडियल और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आइडियल डिफेंस एकेडमी। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमारे भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारी और रक्षा मंत्री के बीच में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह बताया गया कि अब वो टाइम आ गया है कि चीन को उसी की भाषा में उसको अपनी औकात का पता लगाना जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 15 जून को गलवान घाटी यानी लद्दाख में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां पे कि भारत और चीन का बॉर्डर है, ठीक है, उस पे अपने एरिया में चीन जो है वो रोड बना रही है, कैंप लगा रही है और वो सारी मूलभूत सुविधाएं, ठीक है, व्यवस्था कर रही है, ताकि इन फ्यूचर में कभी अगर लड़ाई हो तो वो सही से जो है जवाब दे पाए। राइट्स। तो भारत ने उसको एक बार बताया कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना। तो क्या था, भारत भी जो है अपनी एरियाज में रोड बनाना चालू कर दी, कैंप वहां पे लगाना चालू कर दी और सारी सुविधाएं अपना लगाना चालू कर दी। चीन को लगा तीखी मिर्चा, ठीक है, पॉइंट यही है, बेसिक पॉइंट यही है। तो वो क्या किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर भारत की ओर जो है प्रवेश थोड़ा सा करने लगा, हड़पने लगा। तो इस बीच में जो है आपस में बातें हुई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो 15 जून को हमारे बिहार रेजिमेंट के 16 से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जो है वहां पे बात वगैरह हुई। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिकों को, क्योंकि उसका दिमाग कम होता है चीनी वाला, देखते हैं ना कैसा लगता है, देखने में बांदर की तरह है ना, तो उसका दिमाग कम होता है। तो उसको समझाने गए कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मारा नहीं, बल्कि अपनी एरिया के अंदर इन कर रहा था। तो फिर बताने के बाद वो अपना एरिया में चला गया। लेकिन इसी बीच में जो है एक हिंसक झड़प हुई, हाथापाई होने लगी। उस बीच में क्या था कि वो चीन जो है अपनी सेनाओं को छिपा के रखा था, तो उसकी संख्या ज्यादा थी, हमारे भारतीय सेना कम थी, है ना। तो इस बीच में हिंसक झड़प में क्या हुआ कि एक दूसरे के हाथापाई हुई। उस बीच में जो हमारे भारत की, जैसा कि अभी तक आप जान रहे थे कि 3 जवान और एक जो है ऑफिसर शहीद हुए थे, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ के अभी 20 जवान और एक जो है ऑफिसर्स हैं, वही कर्नल हमारे जो है संतोष बाबू। तो ये तो हमारा जो है सो इंडिया का आंकड़ा है। लेकिन चीन में क्या है कि आंकड़ा को छिपा रहा है। लेकिन चीन के भी जो है एक रक्षा विशेषज्ञ और कुछ न्यूज माध्यम से ये पता चल पाया है कि वहां पर भी 46-47 जवान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। लेकिन चीन एक चूंकि रहस्यमयी देश है, वो कभी भी अपने आंकड़े को नहीं बताता, क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी, वो बताए या ना बताए, लेकिन उसकी जो है ज्यादा जवान मरी हुई है। तो ये तो यहां तक मामला थे। लेकिन सवाल ये आती है कि आखिर जो है तो ये गोली बंदूक का यूज क्यों नहीं किया गया था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद यानी आज से 40-45 साल पहले एक बार जो है दोनों देश के बीच में एक मध्यस्थता हुई थी, जिसके बीच में वार्तालाप में ये बताया गया था कि एक दूसरे से बात करने के पीरियड में कोई जो है बंदूक लेके अपने साथ में नहीं जाएगा, इसलिए नहीं गया था। और फिर ये झड़प हुई तो इस तरह की बात हुई। लेकिन बंदूक तो नहीं था, लेकिन काफी धारदार हथियार और काफी पत्थर वगैरह, ईंट वगैरह, जिसकी वजह से जो है एक दूसरे पर पड़ने से इस तरह की मौत हुई। और चीन हमेशा की तरह जो है वो जो है ना, मतलब कि सारा कुछ अपना छिपा के रखता है और टाइम आने पर वो यूज करता है। लेकिन हमारे भारत जो है वो काफी एक बोला जाए ना कि दिलदार देश है और ना चाहते हैं वो किसी से लड़ाई करने के लिए, लेकिन भाई अगर तुम उसको आओगे तो शेर की तरह वो जवाब देंगे। और वैसा देखने को मिला ही है, ठीक है। चीन के 10-10 सैनिक के ऊपर भारतीय एक सेना जो है हावी हो रहे थे और भारी पड़ रहे थे, ठीक। और सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब वो इंडियन आर्मी को फुल पावर दे, ठीक है, ताकि वो दुश्मन को उसकी भाषा में उसकी औकात का पता लगा पा रहे हैं। क्योंकि चीन जो है वो अब फड़फड़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी पंख काटने की नौबत आ गई है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगा जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़ा दे, मतलब अपनी जोश को और ज्यादा उत्पन्न करे और एकदम दबा के मेहनत करे, ताकि जल्दी से जल्दी जो है फौज की वर्दी ले और ऐसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब आप दे पाओ, ठीक है। और हमारे जितने भी शहीद जवान हैं, उन शहीद जवान को मेरा सशक्त नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन शहीद जवानों के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो